बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल के ज़रिए सऊदी अरब से मुतालिक अहम तरीन ख़बरें आप तमाम हज़रात से शेयर की जा रही हैं। आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर अहम तरीन मालूमात जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो लाइक ज़रूर कर दें और मुकम्मल होने के बाद दोस्तों से शेयर भी कर दीगा ताकि वो भी ये अहम मालूमात जान सकें। पाकिस्तान से आने वाले वो तमाम पाकिस्तानी भाइयों के लिए पीआईए की जानिब से एक अहम पैगाम जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि मुसाफिरों की सहूलत के लिए सऊदी अरब से 28 मज़ीद परवाज़ों की इजाज़त मांग रखी है। इस सिलसिले में पीआईए की इंतज़ामिया सऊदी अरब के आला हुकाम से मुसलसल राब्ते में है। पीआईए के सरबराह अरशद मलिक ने पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर से भी अहम मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने बताया कि 1 या 2 दिन के अंदर इजाज़त मिलने के बाद तमाम सीट आराम से दस्तयाब होंगी। अगले 2 दिनों में तमाम मुसाफिर बआसानी टिकट भी हासिल कर सकते हैं। लिहाजा इस बयान के बाद वो तमाम गैर मुल्की अफराद, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं, ज़्यादा कीमतें में टिकट ना लें, सफ़र करें। पीआईए इस सिलसिले में अहम इक़दामात कर रही है। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों के अकामों की मियाद 30 सितंबर तक पूरी होने पर अजाफी परवाज़ों की दरख्वास्त की गई है, जो कि 20 ta 30 सितंबर के दरमियान चलाई जाएंगी। पीआईए के तर्जुमान ने कहा कि परवाज़ों की तैयारी मुकम्मल है। इजाज़त मिलते ही बुकिंग के सिस्टम के ज़रिए तमाम सीट दस्तयाब होंगी। पाकिस्तान से वो तमाम पाकिस्तानी भाई जो कि सऊदी अरब आना चाहते हैं, इनके लिए इंटरनेशनल परवाज़ों की खुशखबरी आने के बाद जो सबसे बड़ा मसला इन्हें दरपेश है वो महंगी टिकट्स मिलना है। इस सिलसिले में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के चेयरमैन अरशद मलिक ने बाकायदा इसका नोटिस लेते हुए तमाम ट्रैवल एजेंटों को ख़बरदार कर दिया है कि 84,000 की टिकट ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी अरब के लिए दरकार है, जिसमें इनका 4,000 से 5,000 कमीशन भी शामिल होता है। इसके अलावा अगर कोई भी शख्स ज़्यादा महंगी टिकट ले या उसको बेचे तो ऐसे तमाम अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरह से मुनाफाखोरी के रुझान को फ़रोग़ मिलता है। लिहाजा वो तमाम पाकिस्तानी भाई जो सऊदी अरब आना चाहते हैं, टिकट से ज़्यादा पैसे किसी सूरत में अदा ना करें, सब्र करें। इंटरनेशनल परवाज़ें मज़ीद आगे चलेंगी और ऐसी ख़बरें कि 30 सितंबर के बाद फ़्लाइट्स बंद होने जा रही हैं सरासर झूठ पर मबनी हैं। इस सिलसिले में एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूं। इस वीडियो के आखिर में भी उसका लिंक आप देख सकते हैं। याद रखें, पीआईए की जानिब से कहा गया है कि मुसाफिरों की सहूलत के लिए सऊदी अरब से 28 मज़ीद परवाज़ों की इजाज़त मांगी गई है। वो तमाम पाकिस्तानी अफराद जो कि सऊदी अरब आना चाहते हैं, ट्रैवल एजेंट या दीगर कोई भी शख्स आपसे ज़्यादा रकम मांगता है, टिकट आपको ज़्यादा महंगा देता है, इनकी कंप्लेन आप पीआईए की ईमेल के ज़रिए कर सकते हैं, जो कि care@piac.aero है। लिहाजा इस पर आप इनकी कंप्लेन करें। ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने एक अहम एलामिया पर दस्तखत किए हैं, जिसके मुताबिक सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल को वजारत तजारत के प्लेटफॉर्म से निकाल कर वजारत बल्दियात और म्यूनसिपलिटी के इदारे के हवाले किया गया है। लिहाजा आने वाले अमूर जो भी अब सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल से रिलेटेड होंगे वो वजारत बल्दिया की जानिब से नामज़द किए जाएंगे। इस सिलसिले में मज़ीद सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल में नए कवानीन क्या आते हैं, इसके सिलसिले में अभी हमें मज़ीद इंतज़ार करना होगा। याद रखें, सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल एक बड़ा फ़ाल इदारा है, जिसमें बहुत सारे गैर मुल्की और सऊदी शहरी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और दीगर पोजीशंस के लिहाज से रजिस्टर्ड हैं। सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल की जानिब से और जवाज़ात की जानिब से मुसलसल एलामिये आ चुके हैं कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी अरब में मुकीम हैं, हर सूरत में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल से, ताकि इनके अकामे तजदीद हो सकें। अभी पिछले दिनों जो खबर आई थी कि बुध के रोज़
सऊदी मजलिस शुरा में 75% सऊदीजेशन जो ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग के शोबे में की जाएगी और इसमें सऊदी शहरियों को 75% के लेवल पर प्राइवेट सेक्टर्स में मुलाजमतें देने के बारे में बहस मुबाहिसा हुआ है। इस सिलसिले में मज़ीद इतलात नहीं आई कि ये बिल पास हुआ है या कि नहीं, मगर मजलिस शुरा में यह बिल सबमिट हो चुका है। इसकी इतलात मज़ीद जैसी आएंगी तो वो आप तमाम हजरात से शेयर की जाएंगी। सऊदी अरब में ट्रैफिक पुलिस यानी मरूर की जानिब से सऊदी अरब में मौजूद तमाम अफराद सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों को एक एलामिया जारी करके बताया कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो चुका है या ख़त्म होने वाला है तो लाजमी तौर पर 6 महीने पहले इसे तजदीद करवाया जा सकता है। कोई ट्रैफिक जुर्माना नहीं होना चाहिए या दीगर कोई अहम बड़ा जुर्माना इस पर मुतवक्का नहीं होना चाहिए। लिहाजा आप लोग 6 महीने पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस तजदीद करवा सकते हैं। इस सिलसिले में अक्सर गैर मुल्की अफराद आखिरी डेट्स में इसे तजदीद करवाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर उन्हें जुर्माने भी हो जाते हैं। लिहाजा एहतियात करें, कोशिश करें कि 1 से 2 महीने पहले ही इसे तजदीद करवा लें। सऊदी अरब में सैलाबी रेले से गुजरने का ख़तरा, मोल लेने वालों के मनाजिर पर मुश्तमिल मुतअद्दिद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। सैलाब के धारे में गाड़ियां कागज़ की कश्ती की तरह बहती नज़र आ रही हैं। इस सिलसिले में महकमा शहरी दिफा और महकमा मौसमियात ने बहुत बार लोगों को मुतनब्बा किया है कि कोई भी शख्स सैलाब के रेले और बरसाती नाले अबूर करने की कतन कोशिश ना करे। इस तरह के ख़तरात मोल लेने वालों में से बेशतर खतरनाक अंजाम से दो चार हो जाते हैं। लिहाजा वो तमाम सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद महकमा मौसमियात और दफ़ा मदनी के अहकामात पर अमल करें। महकमा मौसमियात ने सैलाबी रेले के धारे से गुजरने वालों के अंजाम के मनाज़र पर मुश्तमिल कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की हैं ताकि दूसरे अफराद इनसे इबरत हासिल करें। महकमे ने फिर खबरदार किया कि इन दिनों सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का मौसम चल रहा है। सब लोग खुद को सैलाब के खतरात से बचाने और डूबने का खतरा किसी सूरत में मोल ना लें। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक बहा में पहले गर्दालूद हवाओं के बाद बहा शहर और इसकी चारों कमिश्नरियों में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। नजरान में गर्दालूद हवाओं की वजह से हद नज़र महदूद हो गई है। अज़म, ताइफ, मीसान और अर्दियात से गरज चमक के साथ बारिश की इतलात मिली हैं। मुख्तलिफ मकामात पर गर्दालूद हवाएं अभी भी चल रही हैं।